हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जो अपने मानव भूगोल में आज अपने के नए टॉपिक के साथ, नई जनजाति के साथ जो अपने जनजातियों में चल रही थी, नागा जनजाति, गौड़ जनजाति के बाद में भारत की जो दुर्गम और पठारी और पहाड़ी क्षेत्रों में जो निवास करने वाले जनजाति हैं वो अपने पास में भील जनजाति, जो जनजातीय समूह के बाद में गौड़ जनजाति के बाद में जिसका दूसरा स्थान आता है। और राजस्थान की भी दूसरी बड़ी जनजाति है। पहले नंबर पर राजस्थान में मीणा जनजाति का स्थान आता है और उसके बाद में राजस्थान की भी दूसरी बड़ी जनजाति है अपनी भील जनजाति। तो आज अपने जो है भील जनजाति का जो अपने निवास क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, भील जनजाति की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई और भील जनजाति के लोगों की शारीरिक विशेषता क्या होती हैं और उनकी बस्तियां किस प्रकार की पाई जाती हैं, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो आज अपन जो भील जनजाति के बारे में पहले उनके निवास क्षेत्र यानी कि निवास क्षेत्र, उसके बाद में नंबर 2 अपने पास में भील जनजाति की उत्पत्ति के बारे में, नंबर 3 भील जनजाति के लोगों की शारीरिक संरचना के बारे में और उसके बाद में भील जनजाति के लोगों की बस्तियां। यानी कि आज अपन जो अपनी एक नई जनजाति भील जनजाति उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। उसमें अपन आज सिर्फ अपने पास में 4 टॉपिक है, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। भील जनजाति का जो निवास जो क्षेत्र हैं वो कौन से हैं, यानी कि भील जनजाति के जो लोग हैं वो कहाँ कहाँ निवास करते हैं, भील जनजाति की उत्पत्ति कैसे हुई और उनकी शारीरिक संरचना किस प्रकार की होती है, यानी कि भील जनजाति के जो लोग हैं उनकी जो शारीरिक संरचना है वो किस प्रकार की यानी कद काठी के वो होते हैं, और भील जनजाति के जो लोग हैं उनकी जो बस्तियां हैं वो किस प्रकार की पाई जाती हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं भील जनजाति के लोगों का जो निवास क्षेत्र। मुख्य रूप से जो भील जनजाति हैं वो राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में निवास करती है। यानी कि मुख्य रूप से अपन बात करें तो भील जनजाति के जो लोग हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में निवास करते हैं। अगर राजस्थान की अपन बात करते हैं तो उदयपुर है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में, यानी कि इन 4 जिलों में मुख्य रूप से राजस्थान में जो है जो भील जनजाति के लोग निवास करते हैं। यानी राजस्थान में उदयपुर है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में भील जनजाति के लोग निवास करते हैं। भीलों का जो निवास स्थान है, निवास क्षेत्र है वो दुर्गम और पहाड़ी और पठारी क्षेत्रों में निवास करते हैं। यानी भील जनजाति के जो लोग हैं वो अपने पास में दुर्गम, पहाड़ी व पठारी क्षेत्रों में निवास करते हैं। यानी कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात में जहाँ निवास करते हैं वहाँ पर पहाड़ी और पठारी क्षेत्रों में मुख्य रूप से निवास करते हैं। और इनके जो निवास स्थान है मुख्य रूप से अपने जो अरावली जो पर्वतमाला है, अरावली पर्वत जो माला है जिसकी जो लोकेशन है वो अपने पास में दक्षिण पश्चिम से लेकर जो उत्तर पूर्व तक, यानी कि ये जो क्या है अरावली पर्वतमाला की लोकेशन है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्वी, जो इसकी अरावली पर्वतमाला की जो लोकेशन है वहाँ या उसके आसपास में जो है भील जनजाति के लोगों का जो है अपन निवास स्थान मुख्य रूप से पाया जाता है। अगर उनके क्षेत्र के हिसाब से देखें तो इनकी जो पश्चिमी जो सीमा है वो अरावली पर्वतमाला के द्वारा, यानी जो भील जनजाति के जो लोग निवास कर रहे हैं उनका जो निवास क्षेत्र है वो उसकी जो पश्चिमी सीमा बनती है वो अरावली पर्वतमाला के द्वारा बनाई जाती है। इनकी जो दक्षिणी जो सीमा है
वो गुजरात में जो है पास में नर्मदा नदी के द्वारा, और इनकी जो पूर्वी जो दिशा है ये अपने पास में कौन सी आ गई, दक्षिणी सीमा। और अगर पूर्वी अगर सीमा की बात करते हैं तो राजस्थान में जो चंबल नदी के द्वारा इनके निवास क्षेत्रों का सीमांकन करती है। यानी कि दक्षिण पश्चिम में अरावली यानी पश्चिमी भाग में अरावली पर्वतमाला के द्वारा, दक्षिण में नर्मदा और पूर्व में चंबल नदी के बीच वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर भील जनजाति के लोग निवास करते हैं। ये जो अपन कहें कि भील जनजाति के निवास क्षेत्र में अपने पास में अगर जैसे भील जनजाति के लोग जहाँ निवास करते हैं वहाँ पर मुख्य रूप से चंबल नदी, माही नदी और बनास नदी का जो है उद्गम, जो कहें अपन बनास नदियाँ प्रवाहित होती हैं, यानी उनके निवास क्षेत्रों में होकर वह बहती हैं। ये दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्रों में मुख्य रूप से निवास करते हैं। तो ये था अपने पास में भील जनजाति के लोगों का निवास क्षेत्र। यानी ये मुख्य रूप से भारत के जो 4 बड़े राज्यों में जो अपने पास में राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में निवास करती है। राजस्थान के उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में निवास करती है। राजस्थान का जो भीलवाड़ा जिला है उसका भी इतिहास में से भीलों के कारण उनका नामकरण पाया जाता है, ऐसा माना जाता है। तो अपने ये कह सकते हैं कि ये जो अपने अरावली पर्वतमाला का जो क्षेत्र है जहाँ पर भील जनजाति के लोग निवास करते हैं, भारत की दूसरी बड़ी जनजाति है, राजस्थान की दूसरी बड़ी जनजाति है, भील जनजाति है। इस भील जनजाति की उत्पत्ति कहाँ से हुई और किस प्रकार से हुई, तो दूसरा अपने पास में टॉपिक था कि भील जनजाति की उत्पत्ति, यानी कि निवास क्षेत्र के बाद में कि कहाँ निवास करते हैं, उसके बाद में उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। भील जनजाति की उत्पत्ति। भील जनजाति की उत्पत्ति के बारे में अलग अलग जो मानव शास्त्री हैं, अलग अलग जो इतिहासकार हैं, अलग अलग जो पुरातात्विक जो सर्वेक्षण के जो अधिकारी हैं उनके अलग अलग विचार हैं। संस्कृत साहित्य में इनके बारे में अलग लिखा हुआ है, तमिल भाषा के शब्दों में इनका अलग है। तो अपन जो शुरुआत करते हैं कि जो पहला अपन उनकी उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं कि जो तमिल भाषा के विलवर से इनकी उत्पत्ति हुई मानी जाती है। यानी कि जो भील शब्द का जो शाब्दिक अर्थ के हिसाब से अपन देखें, यानी कि भील जो शब्द के शाब्दिक अर्थ के हिसाब से अपन देखें इनकी उत्पत्ति, तो तमिल भाषा के व्हीलर से इनकी उत्पत्ति हुई है। और व्हीलर का जो अर्थ होता है धनुर्धारी, क्या होता है, धनुर्धारी होता है, यानी कि धनुष बाण रखने वाला। धनुष बाण रखने वाला जो लोग हैं, धनुष बाण रखने वाले जो लोग हैं वो कौन सी जनजाति के हैं, भील जनजाति के, यानी भील समुदाय से हैं। तो तमिल भाषा का जो व्हीलर शब्द के अनुसार जो भीलों की उत्पत्ति जो अपन कहें कि तमिल भाषा के अनुसार व्हीलर शब्द से भील शब्द की उत्पत्ति हुई है और उनका शाब्दिक अर्थ क्या है, धनुर्धारी है। इसी में अपने पास में एक जो भील शब्द है वो द्रविड़, भील शब्द है वो द्रविड़, जो द्रविड़ भाषा के भील, व्हील या वीर से लिया गया है, जिसका जो शाब्दिक अर्थ है यहाँ पर तीर कमान रखने वाला, तीर कमान रखने वाला। यानी कि वे लोग जो तीर कमान रखते हैं जिनको वीर, व्हील और भील कहते हैं, और वो क्या है अपने पास में भील है। यहाँ पर जो व्हील है, वीर है, इसका भी जो शाब्दिक अर्थ क्या होता है, कमान होता है। तो जो तीर कमान रखने वाले जो लोग हैं जो पहाड़ी और दुर्गम पठारी क्षेत्रों में निवास करते हैं, जो द्रविड़ भाषा के भील, वीर और वीर से जिनकी उत्पत्ति हुई है, वही अपने पास में भील जनजाति के लोग हैं। ये तो किनके थे, इनके शाब्दिक अर्थों के अनुसार कि जो तमिल भाषा के व्हीलर्स हैं और द्रविड़ भाषा के भील और वीर से जिनका शाब्दिक अर्थ धनुर्धारी और तीर कमान रखने वाला होता है, तो वहाँ से भील जनजाति की उत्पत्ति हुई, यानी भील शब्द का प्रादुर्भाव हुआ है, विकास हुआ है। अब अपन बात करते हैं अपने जो अपने प्रजातियों का जो वर्गीकरण है, या अपन कहते हैं मानव शास्त्रियों के अनुसार। तीसरा जो है भील जनजाति की उत्पत्ति में मानव
शास्त्रियों के अनुसार, यानी कि कुछ मानव शास्त्रियों के भी अलग अलग मत हैं। यानी कि जो मनुष्य की या प्रजातियों की उत्पत्ति के बारे में जो अध्ययन करते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, मानव शास्त्री कहते हैं कि मनुष्य जाति का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ, प्रजाति कहाँ से हुई। जैसे अपन को पता है कि जो मानव जो प्रजातियों का या मनुष्य का जन्म स्थान मध्य एशिया को माना जाता है और वहाँ से फिर अन्य क्षेत्रों की ओर वो पलायन कर गए। तो वैसे ही यहाँ पर जो मानव शास्त्रियों का जो मत है उनके अनुसार जो भील जनजाति की जो उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, तो पहले कुछ मानव शास्त्री ये मानते हैं कि जो भील लोग हैं, भील लोगों की या भील जनजाति की जो उत्पत्ति है वो मुंडा प्रजाति से हुई है। कौन सी प्रजाति से? मुंडा। क्योंकि इनकी जो ये भाषा बोलते हैं उसमें मुंडारी जो भाषा है उनके शब्दों का प्रयोग होता है। यानी ये मुंडारी भाषा बोलते हैं, मुंडारी भाषा के जो शब्द इनके भाषा में बोली में पाए जाते हैं। इसलिए कुछ मानव ये शास्त्रीय मानते हैं कि जो भील लोग हैं वो मुंडा प्रजाति से संबंधित हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो लैंग्वेज है, इनकी जो भाषा है उनमें मुंडारी शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अपने पास में जो मानव शास्त्री हैं वो ये मानते हैं कि मानव शास्त्री यह मानते हैं कि भील जनजाति की उत्पत्ति, यानी भील या भीलों की उत्पत्ति या इनके जो पूर्वज हैं वो भूमध्य सागरीय प्रजाति से संबंधित हैं। भूमध्य सागरीय प्रजाति से संबंधित हैं। यानी कि कुछ मानव शास्त्री ये मानते हैं कि भीलों की उत्पत्ति है, भीलों की जो पूर्वज हैं, भील जनजाति के लोगों के जो पूर्वज हैं वो कौन सी प्रजाति से? भूमध्य सागरीय प्रजाति से संबंधित हैं। यानी जो भूमध्य सागर के पास निवास करने वाली जो प्रजाति हैं वो कौन सी है? भूमध्य सागरीय प्रजाति हैं। तो वो ये मानते हैं कि यहाँ पर कुछ सालों पहले इस भूमध्य सागर के पास में जलवायु परिवर्तन हुआ और ये जो भूमध्य सागर के पास वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर शुष्क जलवायु हो गई। कैसी जलवायु हो गई? शुष्क जलवायु हो गई। अपन कह सकते हैं कि मनुष्य के निवास के लिए अनुकूल जलवायु यहाँ पर नहीं पाई जाती थी, यानी कि वो बदल गई, जलवायु परिवर्तन हुआ और यहाँ के जो लोग थे वो वहाँ से पलायन करके भारत में विंध्यन जो पर्वतमाला है, विंध्यन जो प्रदेश हैं वहाँ पर आकर निवास करने लग गए और वही लोग क्या हैं? भील हैं। यानी कि कुछ मानव शास्त्री मानते हैं कि भीलों की उत्पत्ति भूमध्य सागरीय जो प्रजाति हैं उनके पूर्वजों से हुई है। जहां अपने भूमध्य सागरीय या पास में जलवायु परिवर्तन हुआ, वहां की जलवायु शुष्क जलवायु में तब्दील हो गई और वहां के लोग पलायन करके भारत में विंध्यन प्रदेश में आकर निवास करने लग गए। इसके बाद में अपने कुछ जो इतिहासकार हैं और उन इतिहासकारों में अपन सबसे पहले बात करते हैं B.S. गुहा, जो 1944 में भारत के पुरातात्विक विभाग के अधिकारी भी या विभागाध्यक्ष भी रह चुके हैं। इन्होंने भी भारतीय प्रजातियों का वर्गीकरण किया था और अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। तो उस वर्गीकरण में जब इन्होंने भारतीय प्रजातियों का अध्ययन किया तो उन प्रजातियों में जब भील जनजाति के लिए उन्होंने कहा कि भील जनजाति जो है वो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड ये एक प्रजाति का नाम है, जो प्रजाति का प्रकार है। तो इतिहासकार अपने पास में B.S. गुहा, जो भारतीय पुरातात्विक विभाग के विभागाध्यक्ष रह चुके हैं 1944 में, उन्होंने भी भारतीय प्रजातियों का वर्गीकरण किया। उन्होंने उनमें बताया कि जो भील जनजाति की जो उत्पत्ति है वो किससे हुई है? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जो प्रजाति हैं उससे भील जनजाति की उत्पत्ति हुई है। इसके बाद में अपने जो कहें कि राजस्थान के इतिहास के पितामह और अपन कहें जिनको घोड़े वाले बाबा के नाम से जिनको जाना जाता है, कर्नल जेम्स
टोड एक ब्रिटिश इतिहासकार थे, यानी कि ये कहाँ के थे, ब्रिटिश इतिहासकार थे, जो 1817 में भारत की जो राजपूत जो स्टेट्स थे उनका जो निरीक्षण करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारत में इनको भेजा गया था। कर्नल जेम्स टोड ने, जिनको घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। राजस्थान शब्द का सबसे पहले जो राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाले वो भी कर्नल जेम्स टोड थे, जिनकी 2 पुस्तकें अपने पास में, एंसर एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, या अपन कह सकते हैं सेंट्रल एंड वेस्टर्न जो स्टेट्स, राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया नामक जो 1829 में इनकी 2 पुस्तकें आई थी, उनमें भी उन्होंने भील जनजाति का उत्पत्ति का जिक्र किया है। और उन्होंने कहा कि तात्कालिक, यानी कि जब मेवाड़ में महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य युद्ध चल रहा था, उस युद्ध के बारे में उन्होंने लिखते हुए कहा है कि तात्कालिक समय में जो मेवाड़ के महाराणा अकबर की जो महाराणा जो अपने पास में महाराणा प्रताप थे, उनकी सेना में जो शामिल लोग थे जिन्होंने अकबर के विरुद्ध युद्ध में महाराणा की सहायता की थी, यानी महाराणा प्रताप की सहायता की थी, वो लोग भील जनजाति से संबंधित हैं, जिनमें पुंजा भील, जैसे आपने पढ़ा होगा राजस्थान के भूगोल में कि महाराणा प्रताप की सेना में सबसे सहयोग करने वाला वीर सेनापति भील सेनापति था, उसका नाम क्या था, पुंजा भील। पुंजा भील था, यानी कौन सी जनजाति से संबंधित था, भील जनजाति से। तो अपने जो कर्नल जेम्स टोड जो इतिहासकार था वो कहते हैं कि तात्कालिक जो महाराणा प्रताप की सेना में जो सेना थी जिन्होंने अकबर के विरुद्ध महाराणा प्रताप की सहायता की थी, वो जो लोग थे वो भील जनजाति के लोग हैं, और तभी से उनके मेवाड़ के राज चिन्ह में उनको अंकित भी किया गया था। ये किसने कहा है, कर्नल जेम्स टोड ने, घोड़े वाले बाबा ने, इतिहास के पितामह ने, जो राजस्थान के बारे में, राजस्थान के लिए सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग करने वाले कर्नल जेम्स टोड ने। इसके बाद में अपन मानते हैं संस्कृत जो साहित्य हैं, संस्कृत साहित्य में भीलों की उत्पत्ति के बारे में कहा है कि इनकी उत्पत्ति निषाद व पुलिंद नामक पुलिंद से हुई है। निषाद व पुलिंद से इनकी उत्पत्ति बताई गई है, किसमें, संस्कृत साहित्य में। तो ये था अपने पास में कुछ अपने पास में इतिहासकारों के अनुसार, कुछ मानव शास्त्रियों के अनुसार, कुछ इनके शाब्दिक अर्थों के अनुसार, संस्कृत साहित्य के अनुसार भील जनजाति की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। लेकिन अपन मानते हैं कि इस प्रकार के अनुमानों में ये जो इस प्रकार के जो अनुमान आ रहे हैं, जिसमें कर्नल जेम्स टोड ने भीलों को वन पुत्र के नाम से भी इनको संबोधित किया है, यानी कि वन पुत्र के नाम से भी इनको जाना जाता है, किनको, भीलों को। तो इस प्रकार की जो उत्पत्ति के बारे में ये सिर्फ क्या है, कल्पनाएं ज़्यादा हैं। कल्पनाएं क्या है, ज़्यादा है, वह वास्तविकता क्या है, कम है। यानी कि कुल मिलाकर अपन कहें कि ये सारे जो अनुमान हैं उनमें अनुमान जो लगाए गए हैं उनमें कल्पनाएं ज़्यादा हैं, वास्तविकता कम है। निष्कर्ष तौर पर अपन ये कह सकते हैं कि ये जो कुछ भी जो भील जनजाति के लोग हैं वो भारत के मूलवासी हैं। यानी कि जो भी अपने कल्पनाएं कर रहे हैं, जो भी अपने यहाँ पर कयास लगा रहे हैं कि इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कोई कहते भूमध्य सागरीय प्रजाति से हैं, अपने इतिहासकार BS गुहा ये कह रहे हैं, या जो अपने पुरातत्व विभाग के जो विभाग का अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि इनकी उत्पत्ति जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जो प्रजाति है वहाँ से मानी गई है। लेकिन कुल मिला के यह कहा जा सकता है कि भील जनजाति की उत्पत्ति या उनके बारे में कि ये जो लोग हैं मूल रूप से भारत के मूलवासी इनको माना गया है। तो ये थे अपने पास में भील जनजाति के लोगों की उत्पत्ति के बारे में। अब उसके बाद में तीसरा जो पॉइंट था, भील लोगों की शारीरिक संरचना। भील जनजाति के लोगों की शारीरिक संरचना,
यानी कि इनकी जो शारीरिक संरचना किस प्रकार की है उसके बारे में, इनमें इनका जो कद होता है वो छोटा होता है, यानी कि छोटे कद के होते हैं। यानी कि भील जनजाति के लोग छोटे कद के होते हैं। अगर इनकी अपन बात करते हैं कि जो भील जनजाति के जो लोग हैं इनकी छोटे कद के होते हैं। नाक इनकी क्या होती है, चौड़ी होती हैं। नाक इनकी चौड़ी होती हैं। बाल इनके क्या होते हैं, रूखे होते हैं। आंखें इनकी कैसी होती हैं, लाल होती हैं। आंखें इनकी लाल होती हैं। रंग इनका कैसा होता है, काला होता है। रंग कैसा होता है इनका, काला होता है। अगर इनकी बात करें अपन, इनका जो जबड़ा है वो कुछ बाहर की ओर निकला हुआ होता है, बाहर की ओर निकला हुआ होता है। और साथ ही इनके जो हाथ व पैर की हड्डियां कैसी होती हैं, मजबूत होती हैं। हड्डियां मजबूत होती हैं। और साथ ही अपन कह सकते हैं कि शारीरिक दृष्टि से ये जो अपने पास में भील जनजाति के लोग होते हैं वो मजबूत होते हैं और सुडौल होते हैं। और जो अपन कहें कि शारीरिक दृष्टि से ये बिल्कुल मजबूत होते हैं, सुडौल इनका शरीर पाया जाता है। ये थी अपने पास में भील जनजाति के लोगों की शारीरिक संरचना में कद छोटा, नाक चौड़ी, बाल रूखे, आंखें लाल, रंग काला, जबड़ा कुछ बाहर की ओर निकला हुआ होता है, हाथ और पैरों की हड्डियां मजबूत होती हैं और शारीरिक दृष्टि से अपन देखें तो मजबूत और सुडौल और संतुलित अवस्था में इनका शरीर पाया जाता है। अगर इनकी अगर बात करें तो भील जनजाति में इस जो पुरुषों की तुलना में स्त्रियां क्या होती हैं, सुंदर होती हैं। यानी कि भील जो लोगों की अपन यहाँ तुलना कर रहे हैं तो उनकी तुलना में सुंदर होती है। उसके बाद में ये थी इनकी जो भील जनजाति के लोगों की शारीरिक संरचना। और उसके लास्ट अब जो है अपने पास में इनकी जो भील जनजाति के लोगों की बस्तियां, भील जनजाति के लोगों की बस्तियां, यानी कि भील जनजाति के लोगों की जो बस्तियां हैं उन पर मुख्य रूप से भौगोलिक जो वातावरण है उसका प्रभाव दिखाई देता है, क्योंकि दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते हैं। तो जैसा इनका निवास स्थान होता है, जिसका निवास क्षेत्र है, उसी प्रकार की यहाँ पर इनकी जो है बस्तियाँ भी पाई जाती हैं। अगर बस्तियों की अगर हम बात करते हैं तो इनके जो बस्तियों में जो बस्तियों की जो संख्या होती है वो 20 से लेकर 200 तक इनके जो गाँव में बस्तियों की संख्या पाई जाती है। यानी कि ये छोटे छोटे समूह में रहना पसंद करते हैं। इनकी जो बस्तियां मुख्य रूप से पहाड़ी ढलानों में, जंगलों में और समुद्र तटों के पास में इनकी जो बस्तियां मुख्य रूप से पाई जाती हैं। इसीलिए जो बस्तियों का जो वर्गीकरण है उनमें इनकी बस्तियों को परकीर्ण जो बस्तियों की श्रेणियों में रखा जाता है। यानी कि कौन सी परकीर्ण, यानी कि छितरे हुए, बिखरे हुए जो बस्तियों की श्रेणी में रखा जाता है। और इनकी जो भील जनजाति के लोगों की जो बस्तियों की अगर बात करते हैं तो बस्तियों का जो छोटा जो समूह होता है उस छोटे समूह को फाल कहा जाता है। और फाल से यानी कई जो बस्तियों के समूह को, यानी कि जब विभिन्न जो 2-3 बस्तियां मिल जाती हैं, कई बस्तियों के समूह को क्या कहते हैं, पाल कहते हैं। पाल का जो मुखिया होता है उसको ग्रामपति या गमेती उसको मुख्य रूप से कहा जाता है। यानी कि उसको क्या कहा जाता है, यानी पाल का जो मुखिया होता है उसको जो है गमेती कहा जाता है, जो इनका सबसे बड़ा जो गांव होता है। इनके जो गांव की अगर हम बात करते हैं तो भीलों के जो छोटे छोटे जो घर होते हैं उनमें छोटे छोटे अपन कहें कि उनकी जो घरों की जो आकृति होती है वो आयताकार प्रकार के इनके घर होते हैं। बांस और पत्थर की इनके दीवारें बनी हुई होती है। फर्श इनका क्या होता है, कच्चा होता है। जो इनके घर की जो छतें होती हैं वो खपरेल और घास फूस से बनी हुई होती हैं। कुल मिला के अगर अपन कहें कि जो भील जनजाति के लोगों के घरों को कू कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कू क्या है, भील जनजाति के लोगों का घर या भील जनजाति के लोगों के घरों को अपन क्या कहते हैं, कू कहा जाता है।
यानी क्या कहा जाता है, कू कहा जाता है। और साथ ही ये जो जहाँ पर भील जनजाति के लोग निवास करते हैं वहाँ पर बीमारी फैल जाती है या पशु मरने लग जाते हैं तो वो स्थान को छोड़कर चले जाते हैं, उस गांव को छोड़कर चले जाते हैं, दूसरे स्थान पर जाकर निवास स्थान बना लेते हैं। कहीं पर जो जलाशय हैं, पहाड़ी क्षेत्र, वहाँ पर जाकर वो निवास करने लग जाते हैं। और वाहन के लिए जो अगर जनजातियों के हिसाब से देखें तो उनके पास में बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी जो है वो मुख्य रूप से पाई जाती हैं। ये थे अपने भील जनजाति की बस्तियां, यानी कि जो भील जनजाति की उत्पत्ति है, उनका जो निवास क्षेत्र है या उनकी जो शारीरिक संरचना और बस्तियां उनकी किस प्रकार से पाई जाती हैं। आज के टॉपिक में इतना ही। अगले टॉपिक में इनकी जो सामाजिक व्यवस्था है, इनके जो धार्मिक रीति रिवाजों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।